फैक्ट्री में सोना कैसे बनता है? दोस्तों, क्या आपको पता है मिट्टी से सोना बनता कैसे है और कहाँ है सोने की एक ऐसी नदी जहाँ से ट्रॉली भर भर का सोना निकाला जाता है और कितनी जोखिमों से मजदूर इन्हें खदानों से निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये पहाड़ पर उगता है तो कोई इसे समंदर से निकाले जाने की बात कहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये आता कहाँ से है और इससे सुनार, सोने के बिस्कुट, अंगूठी और कंगन कैसे तैयार करते हैं और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का 1000 किलो का बनाया गया है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आंखों को पहले ही नजर में चकाचौंध कर देने वाला यह सोना सॉफ्ट होने के साथ साथ कई तरह की क्वालिटी के साथ लैस होता है। ऐसे में इसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये आता कहाँ है और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे धरती की कोख से निकाला कैसे जाता है। ये सब तो आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती तमाम तरीकों के प्राकृतिक भंडारों से भरपूर है, जिसकी गहराई में सोना, चांदी, हीरे, पेट्रोल जैसे ना जाने कितने कीमती चीजें दफन है। पर इसमें अगर सोने की बात की जाए तो इसको लेकर वैज्ञानिकों में तमाम तरीके के मतभेद है। कुछ के मुताबिक ये एक प्राकृतिक रूप में पैदा होने वाला एलिमेंट है, तो वहीं कुछ की माने तो आज से करोड़ों अरबों सालों पहले पृथ्वी पर माइटोसिस की बारिश हुई, जिसके बाद सभी कीमती धातु धरती की कोख में जाकर समा गए। हालांकि वैज्ञानिक ये जरूर मानते हैं कि किसी भी केमिकल से इस अनोखे मेटल को बनाना नामुमकिन है, इसीलिए इन्हें पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है माइनिंग का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि जमीन की किस हिस्से में सोना गड़ा हुआ है और इसके लिए जमीन के कितने नीचे तक जाना पड़ सकता है। दोस्तों, जमीन के नीचे सोना ढूंढना ठीक वैसे ही है जैसा कि जमीन के अंदर तेल और गैस के भंडार ढूंढे जाना। इस कड़ी में जमीन के अंदर सोना पता करने के लिए सबसे पहले हमें भूवैज्ञानिक की मदद लेनी पड़ती है, जो जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार का यूज करके जमीन के नीचे सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। इस कमाल की मशीन के जरिए वो जमीन के नीचे मौजूद मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों को रिकॉर्ड करके एक ऐसा रामबाण ग्राफ तैयार करता है जिसके आधार पर मिट्टी के भीतर छुपे सभी तत्वों की डिटेल्स हमें मिल जाती है। इसके बाद सटीक जानकारी के लिए मिट्टी के अंदर खुदाई करके थोड़े से मलबे को इकट्ठा करके उनके सैंपल को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। एक बार एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता है कि उस जगह पे कितनी तादाद में सोना मिला हुआ है और फिर शुरू होता है खुदाई करके सोने को बाहर निकालने का सिलसिला। दोस्तों, पूरे प्रोसेस से आप ये तो समझ गए होंगे कि सोना आखिर मिलता कैसे है, मगर यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसे निकाला कैसे जाता है। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि अक्सर सोना शुद्ध रूप में ही पाया जाता है, लेकिन इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड जैसी धातुओं से भी निकाला जा सकता है। वैसे सोने को निकालने का एक बेहतर रास्ता पानी के रास्ते से भी गुजरता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कंपनी का इतना खर्चा हो जाता है कि उनके हाथ मात्र चिल्लर ही बचते हैं। इसीलिए खदानों के जरिए से सोने को निकालने के प्रोसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपको बता दें कि सोने दो तरह के डिपॉजिट में पाया जाता है, लोड या वैन डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है। तो दोस्तों, लोड यानी कि वैन डिपॉजिट चट्टानों की वैन यानी छोटी दरारों में चमकीले पत्थरों रूपी दूसरे खनिजों के साथ मिक्स होकर उभरता है और इस तरह के सोने को आसपास के चट्टानों में ड्रिल या फिर ब्लास्ट करके निकाला जाता है। वहीं अगर बात करें लोड यानी बड़ी दरारों की, तो यह जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाती है, जिसके लिए खुदाई ही एकमात्र चारा बचता है। इसके बाद नुकीले औजार या छोटे मोटे विस्फोटक का इस्तेमाल करके सोने की ओर को चट्टान से अलग कर देते हैं। अब इन्हीं सोने की ओर को इकट्ठा करके रिफाइनिंग के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें प्लेसर डिपॉजिट की, तो गोल्ड ओर के बड़े टुकड़े और दाने होते हैं जो कि लोड डिपॉजिट से नदी के रास्ते धूल, मिट्टी और कंकड़ों में आकर फंस जाते हैं और इन्हें निकालने के लिए 3 तरह की माइनिंग का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक माइनिंग, डिग्रेडिंग और अंत में आती है पावर शॉवलिंग। इन सभी माइनिंग में जो चीज सबसे आम है वो है ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उनकी छटाई करना। और अब जब ये और हमारे हाथ लग जाता है तो फिर इसमें से सोने की बारी आती है। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सोने की माइनिंग उसके डिपॉजिट के टाइप पर डिपेंड होती है। माइनिंग तकनीक से सोना निकालने के बाद उसे 4 अलग अलग तरीके के रिफाइनिंग से किसी एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें आता है फ्लोटेशन, साइनाइडेशन, अमालगमेशन और कार्बन इन पल्प। आइए ये भी जान लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटेशन की। तो दोस्तों, ये हवा और कुछ केमिकल्स की मदद से सोने को ओर से अलग करने की प्रक्रिया है, जिसमें ओर को एक होल में डाला जाता है, जिसमें फ्लोटिंग एजेंट, एक कलेक्टिंग एजेंट और ऑर्गेनिक केमिकल को हवा या गैस में मिलकर रिफाइनिंग की जाती है। ऐसे में सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है, जो कि पानी की ऊपरी सतह में तैरने लगते हैं और फिर सोने को बुलबुले से
अलग कर लिया जाता है। दूसरा, साइनाइडेशन। इस प्रक्रिया में भी सोना पाने के लिए कुछ केमिकल का यूज होता है, जहां ओर को साइनाइड के कमजोर होल वाले टैंक में रख दिया जाता है, फिर उस पर जिंक का इस्तेमाल होता है, जिससे एक ताबड़तोड़ केमिकल रिएक्शन होता है और सोना कुछ ही तरह ओर से अलग हो जाता है। तीसरा, अमाल्गमेशन। ये प्रक्रिया भी हूबहू साइनाइडेशन की तरह ही अंजाम दी जाती है, लेकिन बस इसमें यूज किए जाने वाले केमिकल इससे काफी डिफरेंट होते हैं। जिसमें सबसे पहले ओर को एक प्लेट के ऊपर रखा जाता है, जिसमें मरकरी का भी किरदार गढ़ा जाता है, जो कि सोने को अट्रैक्ट करके एक अलॉय का निर्माण करता है। अब इस अलॉय को गर्म किया जाता है, जिसमें मरकरी उबलकर गैस में बदल जाती है और हमें मिल जाता है चमकता हुआ ढेर सारा सोना। वहीं मरकरी को इकट्ठा करके रिसाइकल करके दोबारा इसी प्रोसेस के काम में लाया जाता है। और सोने का क्या होता है, ये शायद ही हमें आपको बताने की जरूरत है। अब आखिर में बात करें कार्बन इन पल्प की, तो यहाँ भी ओर से सोने को अलग करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर मरकरी की जगह कार्बन का यूज होता है, जिसमें सबसे पहले ओर को पानी में मिलाकर उसका पल्प रेडी किया जाता है और फिर सोने को घोलने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद गोल्ड के साथ जोड़ने के लिए कार्बन शामिल किया जाता है। आगे चलकर इन्हें कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर दिया जाता है और इन्हें गर्म कास्टिक कार्बन सोल्यूशन में रखा जाता है, जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है। फिर जाकर बिल्कुल शुद्ध सोना पत्थरों के बीच से निकलकर अलग होता है। फिर इन्हें पीसकर सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्कों का आकार दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्कों से बने जो जेवरात आप खरीदते हैं वो कहीं से भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में दोस्तों, इसके पीछे का कारण है सोने का इतना सॉफ्ट होना। अगर हम इस सॉफ्ट शुद्ध सोने को पहनेंगे तो ये खट से टूट जाएगा, इसीलिए उसे थोड़ा कठोर करने के लिए दूसरी धातुओं को भी मिलाया जाता है, ताकि वो कठोर हो सके और अलग अलग डिजाइन की ज्वेलरी बनाई जा सके। चलिए अब लगे हाथों आपको रूबरू करवा देते हैं दुनिया के सबसे भारी सोने के सिक्कों से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाते हैं। ये सोने का सिक्का 1000 किलो का है। इसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। सिक्के को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मोटाई, चौड़ाई और डिजाइन को कंप्यूटर पर तैयार किया गया। जहां सिक्के के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनवेलप पर कंगारू को आकार दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर तैयार की गई। फिर सिक्के के लिए खांचा तैयार कर इसमें सोने को पिघलाकर डाल दिया गया। ऐसे में कुछ समय के बाद जब ये सोना ठंडा पड़ गया, तो अब सिक्के के आकार में आकार तैयार हो गया, जिसको देखने के लिए आज भी हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। वेल दोस्तों, ये थी सोने से जुड़ी वो सभी अहम जानकारियां जो शायद ही आपको पता होंगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।